ओके, सो नाउ गाइज आफ्टर डिस्कसिंग ऑल द स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस, अब हम लोग यार इस चैप्टर में बात करने वाले हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इन्हें पढ़ने से पहले गाइज हमें एक कॉन्सेप्ट यहां पर छोटा सा देखना होगा, दैट इज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, जो आप डिटर्मिनेंट में भी पढ़ते हैं। ठीक है, उसका यहां पर क्योंकि यूज होने वाला है, सो लेट्स सी। Okay, so before seeing this, let us discuss something called as सब मैट्रिक्स। अब सर ये सब मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स तो पता था, सब मैट्रिक्स क्या है? तो यार सब मैट्रिक्स कुछ नहीं है, हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है बेटा मेरे पास, इफ आई हैव अ मैट्रिक्स ए, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग सम रो और कॉलम्स ऑफ ए। मतलब अगर इस मैट्रिक्स ए की मैं कोई रो या कॉलम डिलीट करके, डिलीट मतलब हटा दिया आपने, तो क्या होगा? कुछ पार्ट बचेगा उस मैट्रिक्स का। तो अब जो वो बचा हुआ मैट्रिक्स है वो आपका क्या हो जाएगा? दैट विल बी कॉल्ड एज दी सब मैट्रिक्स। ओके, जैसे कि अगर बेटा मैं आपको बोलता हूं, लेट्स सपोज दिस इज योर मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो आपको दिख रहा है 3/4 मैट्रिक्स है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी क्यू आर एस। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स ए है। अब इस मैट्रिक्स में से अगर मैं कोई रो या कॉलम डिलीट कर दूं, ठीक है, अगर कोई रो या कॉलम डिलीट कर दूं कुछ इस टाइप से, ठीक है, तो यहां पर क्या किया मैंने? सेकंड कॉलम और फोर्थ कॉलम को डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया, तो सिर्फ मैट्रिक्स में दो कॉलम्स बच जाएंगे कुछ इस तरह से। तो ये जो मैट्रिक्स आया है ये आपका क्या हो जाएगा? दिस विल बी कॉल्ड एज योर सब मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, सो अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग सम रोज और कॉलम्स इज कॉल्ड बेटा सब मैट्रिक्स। ओके, अब इसका यूज हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों मैंने ये पढ़ाया? क्योंकि गाइस जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, दैट इज okay, so all these are basically example of sub matrices. Okay, so the next topic which we are going to discuss, that is minors. Okay, there we are going to use this concept. Okay, तो अब हम लोग बेटा minors की बात करते हैं। what is minor? So we can say, let's suppose if we have a matrix that is aij with order n, okay, and this is a square matrix. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइज, वी कैन डिस्कस अबाउट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। क्यों? क्योंकि ये डिटर्मिनेंट के लिए फाइंड होते हैं माइनर और कोफैक्टर। एंड गाइज डिटर्मिनेंट में आपको पता है इट हैज इक्वल रोज एंड इक्वल कॉलम्स, राइट? सो इफ यू हैव टू फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स, इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास ए, ओके, जिसका ऑर्डर हमने बोल दिया है कि n है, ऑलराइट, सो गाइज वी विल से दैट the minor of any element aij. So first of all there will be different minors corresponding to different elements. ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट aij का अगर आपको माइनर फाइंड करना है, so first of all it is denoted by mij, all right, and how do you obtain it? कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, माइनर इज नथिंग बट इट इज द डिटर्मिनेंट of the submatrix obtained by deleting the ith row and jth column. क्या बोला गया है कि माइनर ऑफ एनी एलिमेंट aij क्या होगा? इट विल बी नथिंग बट इट विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय डिलीटिंग द ith row and jth column. देखो ith row और jth column कैसे पता चलेगा? तो ith row मतलब जिस रो में आपका एलिमेंट है प्रेजेंट, और jth कॉलम मतलब जिस कॉलम में आपका एलिमेंट प्रेजेंट है। तो आपको क्या करना है? आपको सिंपली जिस भी रो और कॉलम में हमारा एलिमेंट प्रेजेंट है, उस रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद जो भी डिटर्मिनेंट बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? माइनर फॉर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, लेट्स सपोज आई हैव अ मैट्रिक्स ए, something like this, square matrix, simple, I am taking example of a 2x2 matrix. ठीक है, now if anyone ask you find m11, तो m11 क्या होगा गाइज? m11 that means I need to find minor of the element a11 which will be this. okay, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग m11 किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू द डिटर्मिनेंट formed by, obtained by deleting the ith row and jth column. ith row and jth column मतलब जिस भी रो में आपका एलिमेंट और जिस भी कॉलम में आपका एलिमेंट लाई कर रहा है, उन दोनों को डिलीट करने के बाद जो भी मैट्रिक्स बचा है, तो क्या आपको दिखा है मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट बच रहा है, उसका डिटर्मिनेंट ले लो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ d जो कि इक्वल टू d होगा, सो व्हाट आई विल से m11 इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू d।
Alright, so this is how guys we can simply find minor of a particular element. दो तीन चीजें आपको याद रखनी है. फर्स्ट, दैट इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ओनली वी कैन फाइंड माइनर. उसके बाद जिस भी एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है, रो और कॉलम डिलीट कर दें जिसमें भी वो एलिमेंट लाई कर रहा है, एंड देन जस्ट टेक द डिटर्मिनेंट ऑफ द रिमेनिंग मैट्रिक्स, दैट विल बी योर माइनर. ओके, फटाफट देखते हैं एग्जांपल यहां पर. तो ये जो मैंने अभी एग्जांपल लिया, ABCD अपने पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. सो इफ आई वांट टू फाइंड M11, यू कैन क्लियरली सी, डिलीट दिस रो, डिलीट दिस कॉलम, इट विल बी इक्वल टू D. ठीक है, इसी तरह से अगर बेटा मैं आपसे पूछूं M12, सो M12 दैट मींस माइनर फॉर द एलिमेंट A12 फॉर दिस एलिमेंट. तो ये रो और ये कॉलम, ये रो ए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट करा, बचा क्या, C. तो हमारा M12 सिंपली किसके इक्वल आ गया, C के इक्वल. ऐसे ही बताओ मुझे M21 किसके इक्वल होगा, तो 2 1, ये रो ये कॉलम डिलीट, तो रिमेनिंग एलिमेंट इज ओनली B, सो इट्स डिटर्मिनेंट विल बी ओनली B. सो दिस विल बी योर M21. और M22 क्या हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट किया तो रिमेनिंग एलिमेंट इज 1, सो दैट विल बी योर M22. Okay, so this is how we can find the minor of all the elements corresponding to a square matrix. Clear है? चलिए. Now guys, after minor of elements, so see here we have discussed it for 2 cross 2. ठीक है, अगर इसी तरह से हमें 3 cross 3 के लिए फाइंड करना है, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं, कि हमारे पास अगर कोई भी मैट्रिक्स इस तरह से आ गया, ये मैट्रिक्स A है बेटा, एंड नाउ आई हैव टू फाइंड M11. तो अब मुझे बताएंगे आप M11 किसके इक्वल होगा. सो डेफिनेशन इज अगेन सेम. M11 मींस माइनर फॉर द A11 एलिमेंट. सो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप डिलीट करेंगे. कैन यू सी द रिमेनिंग मैट्रिक्स इज दिस 0 1. इफ यू डिलीट दिस, कैन यू सी द रिमेनिंग मैट्रिक्स इज 0 1 माइनस 2 1. उस रिमेनिंग मैट्रिक्स का आप क्या ले लोगे, डिटर्मिनेंट. And guys, you know how to take a determinant of 2 cross 2. Simply cross multiply. So 0 into 1 is 0. Okay. Minus 2 into 1, that will be minus 2. So it is coming 0 minus of minus 2, that will be equal to 2. So value of minor for 11, M11 is equal to 2. Similarly, now you can find anything. M22 अगर find करना है, so this row and this column you will delete. So these 4 elements will come under a 2 cross 2 determinant like that. Okay. Then you can just solve the determinant and that will be value of your minor. आ गई बात समझ. अब गाइज अगर माइनर क्लियर है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कोफैक्टर. ठीक है, अब गाइज हम लोग यहाँ पर कोफैक्टर के बारे में डिस्कशन करते हैं. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज कोफैक्टर. सो इफ यू नो हाउ टू फाइंड माइनर, अगर आपको माइनर फाइंड करना आ गया तो कोफैक्टर में कुछ भी नया नहीं. there is nothing new in finding cofactor. It is exactly same. कैसे सेम है, तो देखो डेफिनेशन. तो फिर से अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, we can again find cofactor only for square matrix. So if we have a square matrix, then cofactor of element Aij is denoted by Cij, or you know in some books you can find it as capital Aij. ठीक है, हम लोग Cij ही यूज करने वाले हैं, है ना. तो अगर किसी भी एलिमेंट Aij का कोफैक्टर फाइंड करना है, सो यू विल डिनोट इट विद Cij, एंड गाइज इट इज डिफाइंड समथिंग लाइक दिस. Cij विल बी इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j इंटू Mij. जहां पर Mij क्या है, Mij इज नथिंग बट इट इज योर माइनर फॉर द एलिमेंट Aij. तो क्या आपको दिख रहा है कि कोफैक्टर फाइंड करने के लिए माइनर फाइंड करना जरूरी है, और माइनर फाइंड करने के बाद मुझे उसे सिंपली किससे मल्टीप्लाई करना है, -1 की पावर i प्लस j से. अब मुझे एक बात बताओ यार, -1 की पावर i प्लस j जो है, तो -1 की पावर अगर इवन हो गई तो वो 1 के इक्वल होगा, और अगर -1 की पावर ऑड आई तो वो -1 के इक्वल होगा. इसके अलावा कोई और वैल्यू होगी ही नहीं. दैट मीन्स आई कैन से कि कोफैक्टर या तो माइनस ऑफ माइनर होगा या फिर कोफैक्टर इक्वल टू माइनर होगा, बिकॉज अगर ये 1 हुआ तो 1 इंटू माइनर इज माइनर ओनली ना. तो ये बहुत ही सिंपल सा हम बोल सकते हैं कि देयर कैन बी ओनली 2 केस. या तो माइनर हमारा माइनस ऑफ Mij के इक्वल हो सकता है, या फिर कोफैक्टर हमारा प्लस ऑफ Mij के इक्वल हो सकता है. देयर विल बी नो अदर केस.
तो कोफैक्टर फाइंड करना इज इक्विवेलेंट टू फाइंडिंग माइनर। कुछ नया नहीं करना है, बस हमें ये देखना होगा कि i प्लस जे मतलब रो नंबर प्लस कॉलम नंबर ऑफ दैट एलिमेंट वो इवन है तो हमारा कोफैक्टर एंड माइनर विल बी इक्वल, और अगर ये ऑड हुआ बेटा तो कोफैक्टर एंड माइनर विल बी जस्ट यू कैन से माइनस अपोजिट ऑफ ईच अदर। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड माइनर, सॉरी कोफैक्टर। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं यहां पर बोलता हूं आपके पास यस, सो यू हैव अ मैट्रिक्स ए एज ए बी सी डी। ठीक है, तो अगर ये मैट्रिक्स ए है और हमसे पूछा जाए कि फाइंड कीजिए वैल्यू ऑफ C11, तो आप क्या बोलेंगे? C11 किसके इक्वल होगा? C11 को अगर हम बोले तो -1 की पावर 1 + 1 दैट इज 2 इंटू M11। और गाइज -1 की पावर इवन आ गया यार, तो ये तो +1 होगा। तो क्या आपको दिख रहा है कि C11 इक्वल टू M11 आ गया। और M11 कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, रिमेनिंग एलिमेंट इज D और उसका हमने क्या ले लिया? डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो वो भी D के इक्वल हो गया। ठीक है, तो M11 बेटा इक्वल टू D है एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द कोफैक्टर दैट इज C11। ठीक है, अच्छा अब रिमेनिंग अगर इफ आई वांट टू फाइंड C12, तो देखो आप डायरेक्टली आपको हर बार ये ना ऐसे बच्चों जैसे नहीं करेंगे कि -1 की पावर 1 + 2। अरे आप देख लो ना 1 + 2 क्या है सर? ऑड है। सो इफ इट इज ऑड आई विल गेट अ माइनस साइन एंड M12 इज योर माइनर, राइट? अब M12 कैसे फाइंड करना है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, माइनर इज C सर, सो कोफैक्टर इज कमिंग इक्वल टू माइनस ऑफ C। ओके, सो गाइस दिस मच यू हैव टू डू, है ना? हम लोग जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर बार इतना लिखने की जरूरत नहीं है। क्विकली आपको दिखना चाहिए कि हाँ पावर 1 + 2 ऑड है तो यहां एक माइनस साइन आएगा, अगर i + j इवन है तो सिंपली प्लस साइन आएगा, और माइनर फाइंड करना तो आपको आता ही है। ओके, सो फाइंडिंग कोफैक्टर इज नथिंग डिफरेंट। ठीक है, अगर आपको माइनर फाइंड करना आता है तो बस प्लस माइनस साइन लगाते जाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा इस तरह से आप C12 C21 वी कैन फाइंड ऑल दी एलिमेंट्स। ओके, M12 सो दैट वाज कमिंग इक्वल टू -C। अगर M21 फाइंड करना है तो देखो अगेन 2 + 1 इज ऑड, तो एक माइनस साइन आ जाएगा, यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर। एंड माइनर ऑफ M21, सॉरी यस, माइनर किसके इक्वल है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किया तो इक्वल टू B, सो इफ माइनर इज B कोफैक्टर विल बी -B बिकॉज 2 + 1 is odd. All right, and finally if we have to find M22, so M22 is A and guys C22 किसके इक्वल होगा? This will be also equal to A because 2 + 2 is even, तो पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, तो कोफैक्टर एंड माइनर आर गोइंग टू बी इक्वल। Okay, so this is how we can simply find cofactors and minors for a particular matrix. तो याद रखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही फाइंड किए जा सकते हैं दोनों। ओके, so this was for 2 × 2. Let's suppose if I give you a 3 × 3. दिस इज अ 3 × 3 स्क्वायर मैट्रिक्स और मैंने यहां पर आपसे बोल दिया कि फाइंड कोफैक्टर्स। कौन से कोफैक्टर्स? लेट सपोज वी हैव टू सर फाइंड C21 या फिर C23 और लेट सपोज C31। दीज आर दी 3 कोफैक्टर्स व्हिच आई नीड टू फाइंड। ओके, सो इफ यू सी C21 2 + 1 3 which is odd, तो सर माइनस साइन आ जाएगा। और M21 कैसे फाइंड करेंगे? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किया तो रिमेनिंग एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट, सो दिस रो दिस कॉलम इज गॉन, सो गाइस रिमेनिंग विल बी 0 1 1 2 और इसको अगर सॉल्व करेंगे सो 2 × 0 is 0 -1, so 0 - 1 is -1 and 1 minus is already there, so minus of -1 will be 1. All these calculation you have to do in your mind. ठीक है, धीरे धीरे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये सारी कैलकुलेशन आप यू कैन कैलकुलेट विद इन सेकेंड्स इन योर माइंड ओनली। ओके, चलो अब देखते हैं C23 क्या होगा। तो अगेन 2 + 3 इज ऑड, तो ऑड है तो सर माइनस साइन, माइनस ऑफ M23। M23 कैसे फाइंड करेंगे? सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट, 2 0 and 4 1 विल बी रिमेनिंग। अभी डिटर्मिनेंट भी नहीं लिखना हमको, हम डायरेक्ट करेंगे। 2 × 1 is 2, 4 × 0 is 0, so 2 - 0 सर 2 के इक्वल, तो माइनस ऑलरेडी था और माइनर की वैल्यू आ गई 2, सो कोफैक्टर विल बी इक्वल टू -2। एंड द लास्ट वन बेटा C31, 3 + 1 इवन, तो सर C31 इक्वल टू हो जाएगा M31, क्योंकि अगर I + j इवन है तो -1 की पावर इवन इज 1 ओनली। ओके, सो हियर कोफैक्टर एंड माइनर विल बी इक्वल।
अब M31 कैसे फाइंड करेंगे? थर्ड रो को हटा दिया, फर्स्ट कॉलम को हटा दिया, रिमेनिंग एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट। सो 3 into 0 0 माइनस 2 into 1 is -2। तो हमारा को फैक्टर बेटा कितना आ गया? C31 will be equal to -2। ओके